अल फला, नाम तो सुना ही होगा। वो गाना है ना, हो जाऊँ फना। ख़ैर ये वो अल फना उसी के जैसा हो जाऊँ फना वाली स्टाइल में एक ऐसी यूनिवर्सिटी, जहाँ पर डॉक्टर्स पेशेंट्स का इलाज करने की बजाय पेशेंट्स को ऊपर भेजने की जल्दी तैयारी में रहते थे। जिससे आप ज़मीन पर 72 हूरें को तो छोड़ दीजिए, आप ज़मीन पर अंगूर का रस ना पी सकें, बाकी ये ऊपर जाकर अल्लाह ताला के हाथों से 72 हूरों के हाथों से लाल-लाल, गुलाबी-गुलाबी टमाटर जैसी चांदी के, सोने के ग्लासेस के अंदर सेवन कर सकें किसका? मदिरा का। जी। थोड़ा-सा एक्ज़ैगरेटेड और ड्रामेटिक इसलिए क्योंकि ये उसी दुनिया में रहते हैं, उसी फैंटेसी में रहते हैं। अल-फलाह एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ से डॉक्टर्स के डॉक्टर्स खेप के खेप पकड़े जा रहे हैं। 200 डॉक्टर्स की लिस्ट अब तक बन चुकी है। ईडी की रेड हो रही है। फॉरेंसिक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस इनके हो रहे हैं। बुलडोज़र तैयार है, कहा जा रहा है इनके बुलडोज़र जो हैं वो सिद्दीकी जो इनके चांसलर हैं, उनके घर पर भी चलाने की तैयारी हो रही है और इनसे जुड़े हुए पहुँचते-पहुँचते कश्मीर टाइम्स पहुँचे जहाँ पता चला कि वहाँ तो AK-47 वहाँ पर भी रखी हुई है। जैसे कि उनके ही वहाँ पर टेररिस्ट अटैक होने वाला है या वो टेररिस्ट तैयार कर कर कहीं भेजने वाले। खैर, ये तो बात हो गई थी अल-फलाह की। पर अल-फलाह से मुझे शौक नहीं लगा था। नूर और मेवात के आस-पास ये एरिया एक टिक-टॉक बॉम्ब है। दिल्ली राजधानी के पास में ये एक ऐसी जगह है जो पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया को उड़ा देने की मंसूबे बनाता है। ये मंसूबे लेके सिर्फ़ एक अल-फलाह नहीं आया है, एक और है, जामिया इस्लामिया इश्तुल उलूम, जामिया मिलिया इश्तुल उलूम, अनदर मेडिकल यूनिवर्सिटी अनदर मेडिकल यूनिवर्सिटी जहाँ पर इस तरीके की बातें हो रही हैं। आज इस यूनिवर्सिटी का एफसीआरए कैंसल किया गया है। महाराष्ट्र के इस यूनिवर्सिटी को बहुत पहले फ्लैग किया गया था एफसीआरए वायलेशंस के लिए, लैंड ग्रैब के लिए और बहुत सारी और भी चीज़ें जिनको हम डिस्कस करेंगे अभी। Center has asked Maharashtra to begin attaching properties of Jamia Islamia Ishtul Ulum or FCRA violations. कीर्ति सुवैया जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है बाय प्रोफेशन एंड ही इज आल्सो बीजेपी लीडर, उन्होंने इसको अरादर अल फलाह कहा है। खैर, क्यों? समझते हैं। इस यूनिवर्सिटी में 12,000 बच्चे हैं। 12,000 बच्चे कौन से हैं? सब के सब मदरसा से आए हुए बच्चे। कोई भी नॉर्मल बच्चे नहीं है। बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा ये वाले एरिया से निकले हुए मदरसा ट्रेन्ड बच्चे इस यूनिवर्सिटी के हिस्सा हैं। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी पे एफसीआरए का करना आसान था क्योंकि बाय द टाइम अल-फलाह हुआ, इस तरीके के इंसिडेंसेस आई एम श्योर दे आर बीइंग कैप्चर्ड इवन बिफोर दे कैन बी परफॉर्म्ड। यहाँ पर बच्चों का नंबर को फज किया जा रहा है। बच्चे अगर जैसे 4 पढ़ रहे हैं तो उनको 40 दिखाकर उनके नाम पे, क्योंकि रिमेंबर एक-एक बच्चे के नाम पे सवा-सवा करोड़ रुपए मिलते हैं मेडिकल के नाम पे, एमबीबीएस के नाम पे। पेशेंट्स का नंबर फज किया जा रहा है। और समथिंग व्हिच हैज़ हैपेंड आल्सो इन अल-फलाह, रिमेंबर अल-फलाह को 30 एकड़ ज़मीन मिली थी। उसका बढ़ते-बढ़ते किसानों के साथ भाव-ताव करते, उनको डाँटते, उनको बलगारते, उनको ब्रेन वॉश करते, जो भी साम-दाम, दंड-भेद वो करते-करते वो यूनिवर्सिटी 100 एकड़ तक पहुँच गई थी। सिमिलरली यहाँ पर भी आदिवासी लैंड ग्रैब सबसे आसान होता है ट्राइबल्स को बुद्धू बनाना। यहाँ पर उनके साथ भी यही हो रहा था। इसी सेम जामिया इस्लामिया इश्तुल उलूम जो कि महाराष्ट्र में नंदरबार डिस्ट्रिक्ट में पोज़ीशन्ड है। यहाँ पर गए कीर्ति सोमैया आई ग्राउंड अप के लिए, इनके पास कुछ एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि इस यूनिवर्सिटी में भी कुछ गड़बड़ चल रही है। इनफैक्ट पिछले कई दिनों से जब से हमने अनाउंस करना शुरू किया है, बहुत सारे लोग एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द पीपल हू रीच आउट टू मी। समटाइम्स आई एम एबल टू टेक अप देयर पॉइंट्स सेपरेटली बट समटाइम्स आई इंक्लूड देम इन माय वीडियोज़। तो वीडियोज़ को हमेशा एंड तक ज़रूर देखें। यहाँ पर भी लैंड ग्रैब हो रहा था। अब ये जो 12,000 बच्चे हैं, पहली बात तो ये बच्चे रियल नंबर थे या फज्ड अप नंबर थे। फज्ड अप मतलब जानबूझ के हाइक किए हुए नंबर, पेशेंट्स के नंबर हाइक किए हुए। क्या हो रहा था? यहाँ पे बाहर से पैसा आ रहा था। कहाँ से पैसा आ रहा था? वो देखने वाली बात है। बट जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट आज बात अनपर आके बताऊँगी, ये जो डॉक्टर उमर थे, ये सीरिया में मिलकर आए मुइज़्ज़ुल से जिसने अपने यहाँ पर
एक्सप्लोजिव्स को छुपा रखा था। इतने तार ये कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं सीरिया से, टर्की से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा जाल बुना जा रहा था और मेडिकल प्रोफ़ेशन को सामने रखकर। और जामिया इस्लामिया इश्तुल उलूम में भी क्या चल रहा था? एमबीबीएस डॉक्टर, मेडिसिन। 2021-22 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज़ 5708, जिसमें से 2500 बच्चे सिर्फ बिहार के थे। और कहाँ से? वही सीमांचल, समस्तीपुर एरिया मैक्सिमम मेजर। 2025-26 तक आते-आते बच्चों की संख्या 11,000 हो गई। इतना ज़बरदस्त डबल ट्रिपल कैसे हो सकता है? इतना जल्दी इतनी नंबर्स कैसे बढ़ गए इनके पास? इतना फैसिलिटी कहाँ से आया? इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आया? डॉक्टर्स कहाँ से आए? क्योंकि डॉक्टर आप हवा में नहीं बन जाते हैं। कोई आपको पढ़ाने के लिए आता है, इंस्ट्रक्शन देते आते हैं, लैबोरेटरी सेट की जाती है, डेड बॉडीज़ को अरेंज किया जाता है जिसके ऊपर आप ऑपरेशन करते हैं। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे एफसीआरए वॉयलेशंस हो रहे थे जिसको टैप किया गया और फाइनली इनका एफसीआरए कैंसल करने की तैयारी चल रही है। नन दरबार और अकाकी कुआ, ये इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो है ट्राइबल्स की। और ये लोग जानबूझकर ऐसे एरियाज को ढूंढते हैं जहां पे ट्राइबल्स हो, गरीब हो, पिछड़े हो, जिनको बरगलाना, धमकाना और उनसे जमीन लेना आसान हो जाए। मेडिकल प्रोफेशन के नाम पर धिक्कार कर दिया इन लोगों ने। डॉक्टर्स आते हैं पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए और इन लोगों ने उसको धंधा बना लिया, एक कवच बना लिया कि व्हाइट कॉलर जॉब। अरे कोई सोचेगा ही नहीं कि डॉक्टर ऐसा होगा। याद है डॉक्टर उमर को जिन लोगों ने घर अपना दिया था किराए पे, और जब वो पूरी छानबीन होने लगी तो वो कहते हमें तो लगा वो आला लटका के आए थे, हमें लगा कि वो भई न डॉक्टर हैं, लोगों का इलाज करते हैं। हम इतने मासूम हैं और मासूमियत अच्छी बात है, बट आज की डेट में मासूमियत मुझे लगता है बेवकूफ़पंती बन गई है, बुद्धूगिरी बन गई है। Another university like Al Falah has been stopped, literally stopped. Wouldn't be surprised अगर अल फलाह जो मेन है, जिसका बेसिकली ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड है वो चेन्नई में है और अभी तक चेन्नई में छानबीन नहीं हुई है। पर 25 जगहों पे रेड चल रही है नॉर्थर्न इंडिया में सारी जगह। 200 से ज्यादा डॉक्टर्स रेडार पर हैं। वही सेम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। क्या ऐसा नहीं लगता है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ इस टाइप की हैं आज की डेट में, उनकी छानबीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है? क्योंकि हमें नहीं पता है कि मदरसों के बच्चों को उठाकर ये लोग क्या तालीम दे रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, उन्हें डॉक्टर बनना सिखा रहे हैं या अपने पेशेंट्स को जहन्नुम पहुँचाने की तैयारी कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज़ कि वो उनकी मज़हब के नहीं हैं। और देख लीजिए अरफा खान, मार्जी साइमा खुल्लम-खुल्ला आकर कह रही है। आज राना अय्यूब ने ट्वीट किया है, दिस इज़ नॉट जर्नलिज्म, बीइंग जर्नलिस्ट इज़ अ क्राइम इन इंडिया। इस तरीके के ट्वीट्स कर रही हैं। आरजे साइमा तो सिंपल सीधे-सीधे आके जिहाद का मतलब स्ट्रगल करना होता है, काफ़िर का मतलब फ्री आज़ाद होना होता है। व्हाइट वॉश करना इनसे बढ़िया, इनसे ज़्यादा मोटी चमड़ी किसी की नहीं है। बट चलिए मैं आपको एक दिल्ली ब्लास्ट की एक अपडेट दे देती हूँ कि इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला है कि डॉक्टर Amar Ubnabi met a Syria-based terror operative in Turkey 2022। सोचिए इन्होंने 4 साल पहले से प्लानिंग शुरू की थी, जो पूरे भारत में होना था, स्पेशली द नॉर्दर्न भारत में। नर्मदा से ऊपर हमारे यहाँ पे ये कम से कम 20-25 ब्लास्ट की तैयारी कर रहे थे, इसलिए 32 बॉम्ब एक्सप्लोजन्स की तैयारी चल रही थी। अलोंग विथ ये डॉक्टर उमनवी मिले टर्की के अंदर, accused Muzammil Shakil Gannal and Dr. Muzaffar Rathar। NIA is also now probing the international links of the Delhi blast conspiracy। कॉन्स्पिरेसी कहना गलत हो जाएगा, द दिल्ली ब्लास्ट। इनके नाम से जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जिनको एफसीआरए मिल रहा है, जिनको बाहर से पैसा फंडिंग आ रहा है, जहाँ से टर्की से कनेक्शन है, जहाँ से बांग्लादेश और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स आए हुए हैं, सबकी छानबीन होनी चाहिए। सबको चुन-चुन कर उनके आइडेंटिटी कार्ड्स, वो कहाँ गए हैं, उनके 10 साल का इतिहास क्या है, उनके माँ-बाप कौन है, क्या वो आईएसआई से हैं या बांग्लादेश आर्मी से हैं, पाकिस्तान आर्मी से हैं, कहाँ से आए हैं ये लोग, ये छानबीन होना अब ज़रूर हो गया क्योंकि दीज़ आर सिटिंग टिक-टॉक बॉम्ब्स इन भारत। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। देयर इज़ नो डाउट। हम वेट नहीं कर सकते हैं कि पहले 50 एक्सप्लोजन्स हो और फिर पूरे भारत में रेड्स पड़े। वो पॉसिबल नहीं है। याद है आपको, मैंने और विक्रम जी ने एक शो किया था जिसमें अल-कायदा और आईएसआईएस के पूरा गाँव, पगड़ा गाँव महाराष्ट्र में उसी एरिया के आस-पास में ये जामिया इस्लामिया इश्तुल उलूम उसी एरिया के आस-पास से निकल कर आ रहा है। वहीं से
जब पूरा का पूरा अल-कायदा का और शरिया चल रहा था वहाँ पे खुल्लम-खुल्ला और कौन चला रहा था? रिसेंटली न्यूली कन्वर्टेड हिंदू से इस्लाम को कबूल किए हुए बंदे ने। अल-कायदा का पूरा टेरर मॉड्यूल रातों-रात जीप भर के गई हैं, बसें भर कर गई हैं, पीपल वेंट विद सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और पूरे गाँव को घेर लिया था। तब ये लोग काबू में आए थे। अल-फलाह फिर पकड़ा गया। बीच में कितने नहीं पकड़े गए उनकी लिस्ट हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक नहीं हुए। ये वो पकड़े जा रहे हैं जो बस ओपन सोर्स में आ रहे हैं और क्योंकि यहाँ तो सीधे के सीधे ब्लास्ट ही हो गया। ये डॉक्टर्स बनाना सिखा रहे हैं या लोगों को टेबल के ऊपर काटना सिखा रहे हैं? गिरिजा टीकू की फोटो आज तक मैं भूली नहीं हूँ कि उसको आरे से काट दिया गया था ऊपर से लेके नीचे तक। 110 करोड़ की इनकी प्रॉपर्टी को सीज़ और अटैच करने का कह दिया गया है जामिया इस्लामिया इश्तुल उलूम। जब आप नंबर्स फर्ज करते हैं किसी भी एमबीबीएस कॉलेज के अंदर, आपको करोड़ों का फ़ायदा होता है। हर स्टूडेंट के ऊपर 1.5 करोड़ के ऊपर के आस-पास का खर्चा होता है सरकार का। बच्चों का नहीं, सरकार का। एमबीबीएस इज़ हाइली सब्सिडाइज्ड इन भारत। ज़रा बाहर के देशों में निकल कर देख लीजिए, पढ़ना आसान नहीं है। सरकारी स्कूल 12वीं तक, उसके बाद तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होता है पढ़ाने में। इंटरनेशनल स्कूल में सभी नहीं पढ़ा सकते बिकॉज़ द फीस आर वेरी हाई। इन लोगों को फ्री में, मुफ्त में सरकार इतने पैसे देके खर्च करके पढ़ा रही है, पोस रही है कि आप काबिल हो जाएँ, अपने लायक हो जाएँ, रेडिकलिज़्म की ना जाए, पर इनका दिमाग 4 साल का लगता है कि वो जो एक बार वो गला काट के हलाल करना जो सिखा देते हैं ना, ईद के टाइम पे, उसके बाद लगता है इनका दिमाग हिल जाता है। उसके बाद इनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, ये इनसेंसिटिव हो जाते हैं कंप्लीटली। 12,000 कैन यू इमेजिन 12,000 में से अगर 1% भी हो गए, तो कितना हो गया वो नंबर? मैं अपने व्यूअर्स के लिए छोड़ देती हूँ। 12,000 का 1% कितना हुआ और कितने टिकटॉक बॉम्ब हो गए आप देख लीजिए। Al Falah University was only meant for MBBS. Then they increased it to engineering and diplomas and other stuff. क्यों? क्योंकि उनको लगा पैसा वहाँ पे आसानी से आ जाता है। मिडल क्लास को टैप करना आसान हो जाता है। एंड इंजीनियरिंग हुआ इज़ हर घर में इंजीनियर है भारत में। Literally every if not every second house has an engineer. It is easy money. It is fast coming money. वॉल्यूम पे खेलते हैं। एमबीबीएस में फिर भी सिलेक्शन है, देयर इज़ अ डिफिकल्ट नीट का एग्ज़ाम है, फिर ट्रेनिंग है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्वड हैं। इंजीनियरिंग तो ये प्राइवेट, अगर गवर्नमेंट वाला अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो प्राइवेट। ये जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं और जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, स्पेशली कमिंग विद विशेष समुदाय के नाम से एंड स्पेशली स्ट्रिक्टली दोज हु आर टेकिंग एफसीआरए जो बाहर से फंडिंग ले रहे हैं, दे रियली नीड अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन एंड थैंक्स एंड हेड्स ऑफ टू कीर्ति सुमैया जी फॉर रेजिंग दिस टॉपिक, अदरवाइज इस यूनिवर्सिटी का पता भी नहीं चलता। या तो फिर तब पता चलता जब एक बॉम्ब ब्लास्ट शायद कहीं होता और उसके कनेक्शंस निकल कर आते जामिया इस्लामिया इश्तुल उलूम से। We are going through difficult times and looks like we are going to be in year wars जब तक ये भारत पूरे गंगा जल की तरह साफ नहीं कर दिया जाता है, गंगा जल से साफ नहीं कर दिया जाता। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्स में है। अपने आस-पास निगाह बनाकर रखिए, नज़र बनाकर रखिए। जो समय से हम गुज़र रहे हैं, बहुत मुश्किल समय स्पेशली मई 2026 तक ध्यान रखने की हमें बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। Because they are planning something big. December is really going to be critical. It's going to be one of the toughest years since Modi took over as the Prime Minister of India. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।